हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? फिगर इट आउट। मतलब फिगर इट आउट आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 57 एंड 58 में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? हमने कवर किया था सुपर सेल्स वाला टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, एंड वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी था। क्यों? क्योंकि फिगर इट आउट में आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसी टॉपिक को जाके कवर करना है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन फर्स्ट, कलर और मार्क द सेल इन द टेबल बिलो। मतलब क्या बोला जा रहा है, हमें या तो कलर करना है या तो हमें मार्क करना है इन सेल्स को। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स बने हैं, हमें मार्क करना है। एंड हमें पता है कि कलर या मार्क हम किसे करते हैं? सुपर सेल्स को। किन्हें कलर करते हैं हम? सुपर सेल्स को कलर करते हैं। अब ये सुपर सेल्स क्या हैं? यही सोच रहे हो ना कि सुपर सेल्स क्या है? लास्ट वीडियो में हमने वही तो पढ़ा था। सुपर सेल्स वो होते हैं जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट हो। मतलब उसके आजू बाजू वाले जो सेल हैं वो उससे स्मॉलेस्ट हो। मतलब वही राज करता है, वही सबसे लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें 6828, तो इसका जो एडजेसेंट सेल है, इसके पास वाला सेल क्या है? 670। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं? 6828 670 से ज़्यादा है, उसके एडजेसेंट सेल से ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? 6828 क्या हो जाएगा? सुपर सेल। तो हम क्या करेंगे? इसे कलर कर देंगे। कलर कर दो या मार्क कर दो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब अगर हम बात करें 670 की, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही इसके एडजेसेंट सेल्स हैं। ठीक है, आसपास वाले सेल्स हैं। एंड हम क्या देख पा रहे हैं? दोनों ही इससे ग्रेटेस्ट है। तो क्या 670 सुपर सेल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम इसे कलर नहीं करने वाले। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल की, तो नेक्स्ट सेल क्या है? 9435। एंड हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके एडजेसेंट सेल्स ये दोनों हैं। एक है 670, एक है 3780। ठीक है, दोनों ही इससे स्मॉलेस्ट है। मतलब 6435 क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो 6435 क्या हो जाएगा? सुपर सेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब बात करते हैं 3780 की। तो यहाँ पर इसके एडजेसेंट सेल्स ये दोनों हैं। एंड हम क्या देख पा रहे हैं कि ये साइड वाला जो है वो उससे ग्रेटेस्ट है। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट ये नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको भी मार्क नहीं करने वाले ये, क्योंकि सुपर सेल नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में? फिर अगर हम बात करें 3708 की, तो उसके एडजेसेंट सेल्स ये दोनों हैं। एंड हम देख पा रहे हैं कि ये भी इससे ग्रेटेस्ट है, ये भी इससे ग्रेटेस्ट है, दोनों ही ग्रेटेस्ट है। तो ये कहाँ से ग्रेटेस्ट होगा? ठीक है, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 7308 की, तो दोनों ही क्या है? इसके एडजेसेंट सेल्स हैं। एंड हम देख पा रहे हैं 8000 इससे भी ग्रेटेस्ट है। मतलब ये सबसे ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, तो ये सुपर सेल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, देन फिर अगर हम बात करें 8000 की, तो ये दोनों क्या है? उसके एडजेसेंट सेल्स हम देख पा रहे हैं, दोनों ही इससे स्मॉलेस्ट है। मतलब 8000 सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो ये हो जाएगा सुपर सेल। एंड हम इसको भी कर देंगे मार्क।
ठीक है, आया समझ में। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल की तो क्या है 5538 एंड उसके एडजेसेंट सेल्स हम देख पा रहे हैं 8000 उससे भी बड़ा है, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट ये होने नहीं वाला, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 52 की तो उसका एडजेसेंट सेल सिर्फ और सिर्फ ये ही है जो कि उससे ग्रेटेस्ट है, मतलब 52 ग्रेटेस्ट नहीं होने वाला, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। तो सुपर सेल हमें क्या क्या मिल गए 6828 9435 एंड 8000 एंड तीनों ही क्या है, तीनों ही ग्रेटेस्ट हैं उसके एडजेसेंट सेल से। ठीक है, तो हमने इसलिए इनको मार्क कर दिया है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फिल द टेबल। टेबल को फिल करना है, ये मतलब टेबल बना हुआ है, इसे हमें फिल करना है विथ ओनली 4 डिजिट्स नंबर, मतलब हमें इसमें फिल तो करना है, वो भी 4 डिजिट नंबर्स को फिल करना है। सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स, और ऐसे फिल करना है कि जो ये कलर्ड सेल है ना उनमें क्या है, सुपर सेल है, वही सुपर सेल हो। ठीक है, मतलब इनमें जो हम डिजिट्स फिल करेंगे वो लार्जेस्ट होनी चाहिए उसके एडजेसेंट सेल से। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं 5346 एंड उसके बाजू वाला जो एडजेसेंट सेल है वो ग्रीन है, तो मतलब यहाँ पर हमें फिल करना है सुपर सेल, सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इससे एंड यहाँ पे हम जो नंबर फिल करेंगे उससे भी क्या हो, ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9642 फिल कर देते हैं। क्या देख पा रहे हैं हम, इससे तो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इससे हमें ग्रेटेस्ट दिख रहा है, अब यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे उससे भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसका नेक्स्ट वाला सेल देखें 1258, ये भी सुपर सेल है, मतलब इसके आजू बाजू वाले भी क्या होने चाहिए, एडजेसेंट सेल्स इससे छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फिल करेंगे ना वो इस नंबर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर फिल करेंगे वो इस नंबर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं 1156। ठीक है, तो आप क्या देख पाओगे कि ये दोनों ही एडजेसेंट सेल इससे छोटे हैं। ठीक है, एंड ये वाला जो एडजेसेंट सेल है ये इससे भी छोटा है, यहाँ पे भी हमें इससे छोटा फिल करना है, तो 1024 हमने ये फिल कर दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यही दोनों से ग्रेटेस्ट है, इसलिए ये ग्रीन में है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्या फिल करेंगे, नेक्स्ट हम रैंडमली कोई भी नंबर फिल कर देंगे, चलेगा। ठीक है, कुछ भी नंबर फिल कर दो, सब चलेगा। ठीक है, लेकिन फिल ऐसे करना है हमें, फिल क्या करना है, फिल हमें ऐसे करना है कि कोई भी यहाँ पे सुपर सेल ना आए। ठीक है, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नंबर है इसके आजू बाजू वाले नंबर ग्रेटर हैं, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो नंबर है उसके ये वाला तो ग्रेटर नहीं है, लेकिन ये वाला ग्रेटर है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। ये जो नंबर है इसके आजू बाजू वाले अगर हम देखें ये ग्रेटर नहीं है, लेकिन ये ग्रेटर है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। और ये वाला जो नंबर है ये हमें ऐसे फिल करना है कि यहाँ पर तो ग्रेटर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है सुपर सेल, तो इससे भी ग्रेटेस्ट यहाँ पे हमें फिल करना है। तो क्या हो जाएगा 9892, कुछ भी रैंडम फिल कर दो, बस इससे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 9892 देखा है कि सुपर सेल है, क्योंकि उसका एडजेसेंट सेल जो है, उसका एडजेसेंट वाला सेल उससे छोटा है, मतलब यही सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, सोच सोच के क्वेश्चंस को फिल करना है। ज़रूरी नहीं है आपको यही नंबर्स लिखने हैं, आप रट भी नहीं सकते हो ऐसे नंबर्स। ठीक है, आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए सुपर सेल्स किसे बोलते हैं एंड सुपर सेल्स को हम फिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो वही वीडियो देखनी है, दैन फिर इस पे आना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 4 डिजिट नंबर्स ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट नंबर्स आप लिख दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे के रखा 4 डिजिट नंबर तो आप 3 डिजिट 2 डिजिट भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में दे के रखा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं चल सकते। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल, यूज नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रिपीटेशंस। क्या बोला जा रहा है कि हमें ये खाली बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो हमें इस बॉक्स को ऐसे फिल करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या मिले, सुपर सेल्स मिल जाए, ठीक है। एंड जो नंबर्स हम यूज़ करेंगे वो 100 एंड 1000 के बीच में ही होने चाहिए, एंड साथ में कोई भी रिपीटिशन नंबर्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ 999, सबसे ग्रेटेस्ट, क्योंकि मुझे 999 ही लगता है, ठीक है। तो जब मैं सबसे ग्रेटेस्ट ही लिख दूंगी तो ऑब्वियसली बात है कि यही सुपर सेल होगा। सबसे पहले तो यही क्या होगा, सुपर सेल होगा, एंड हमें 100 एंड 1000 के बीच वाले ही लिखने हैं, ठीक है, आया समझ में। एंड 100 एंड 1000 के बीच वाले नंबर्स देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट तो यही है, और सबसे ग्रेटेस्ट है तो सुपर सेल तो होगा ही, ठीक है, आया समझ में। फिर मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, फिर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 500, अगर मैं यहाँ पे 500 लिख रही हूँ तो हमें पता है कि इसका एडजेसेंट वाला तो ग्रेटेस्ट आ गया है, लार्जेस्ट आ गया है, तो ये लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, ये सबसे लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, मतलब इसकी संभावना ही नहीं है कि ये सुपर सेल कहलाए, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला हम क्या लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाला हम लिख लेते हैं 998। नेक्स्ट वाला हम क्या लिख रहे हैं, 998 लिख रहे हैं। अब 998 को हम सुपर सेल बना सकते हैं अगर इसके आजू बाजू वाले हम उससे स्मॉलेस्ट लिखें, ठीक है, आया समझ में। हम क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट नंबर लेकर चल रहे हैं ताकि इतनी आसानी ना हो, आपको दूर दूर वाले लेने हैं वो भी ले लो, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सुपर सेल चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 501 है, सॉरी यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 501 लिख दो, यहाँ पर 999 था, यहाँ पर 998 लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट आता है, 999 के बाद जो लार्जेस्ट आता है, क्योंकि बनाना सुपर सेल है तो उस हिसाब से हमें दिमाग भी लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों इसके एडजेसेंट सेल से ये वाला जो सेल है ग्रेटेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 998 सुपर सेल हो जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये सुपर सेल है, इसके बाजू वाला सुपर सेल है, लार्जेस्ट है, तो इसकी तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि ये सुपर सेल बन जाए, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले नंबर को हम बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर आप फिल कर दो 997, थर्ड लार्जेस्ट नंबर फिल कर दो, ठीक है, 3 डिजिट वाला वो भी, ठीक है, क्योंकि 100 एंड 1000 के बीच में लेना है। तो आप क्या देखोगे कि 997 को हम सुपर सेल बना सकते हैं अगर उसके आजू बाजू वाले स्मॉलेस्ट हों, ठीक है। तो यहाँ पर 501 है, यहाँ पर आप 502 लिख दो, तो आप क्या देख पाओगे, ये बन जाएगा हमारा सुपर सेल, क्योंकि इसके आजू बाजू वाले नंबर जो हैं वो क्या है, उससे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब 502 की बात करें, इसे हम सुपर सेल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उसके बाजू वाला अगर सुपर सेल है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो वो तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो सुपर सेल बन जाए, ठीक है। लेकिन उससे आगे वाले सेल को बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 996 लिख दो, ठीक है, 996 लिख दिया। अब अगर हमने 996 लिख दिया है, अगर हमें इसे सुपर सेल बनाना है तो इसके आसपास वाले नंबर्स इससे स्मॉलेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 503। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 996 के जो एडजेसेंट सेल है वो है 502, 503 जो कि उससे स्मॉलेस्ट है, मतलब 996 क्या है, लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर ये सुपर सेल है तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि 503 सुपर सेल बन जाएगा, क्योंकि उसका बाजू वाला सबसे ग्रेटेस्ट है, सुपर सेल है, ठीक है। देन इसके बाजू वाला हम बना सकते हैं कि सुपर सेल हो जाएगा, कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 995, ठीक है। तो 995 हो जाएगा सुपर सेल, क्योंकि इसके एडजेसेंट वाला जो सेल है वो है 503 जो कि उससे स्मॉलेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट यही है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 सुपर सेल्स बनाए हैं। कितने सुपर सेल्स, 5 सुपर सेल्स बनाए हैं, ठीक है। टोटल बॉक्सेस कितने थे, टोटल सेल्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 सेल्स में से हमने
5 सुपर सेल्स बना दिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स हमने यूज़ कर लिए हैं, बना लिए हैं। तो यही चीज़ बोली जा रही थी कि हमें क्या करना है, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल। तो वो तो हमने कर ही दिया है, ठीक है। यूज़ नंबर्स, तो जो नंबर्स हमें यूज़ करने थे 100 एंड 1000 के बीच में, हमने वही नंबर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ वहाँ हमने मतलब दूर दूर वाले नंबर नहीं लिए कि हम कंफ्यूज हों, पास पास वाले लिए हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। क्या बोला जा रहा है कि 9 नंबर्स जो हमने देखे थे, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो 9 नंबर्स में से हमें कितने सुपर सेल मिल गए थे, तो जस्ट अभी देखा हमने 5 सुपर सेल्स। कितने सुपर सेल्स मिल गए थे, 5 सुपर सेल्स। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल। ठीक है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, what is the method to fill a given table to get the maximum number of super cells, explore and share your strategy। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। मतलब बोला जा रहा है अगर हमें सेल्स दे के रखे हैं, अलग अलग नंबर्स के सेल्स दे के रखे हैं, तो कितने सुपर सेल्स पॉसिबल है उसमें, ये पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद बात पूछा जा रहा है कि हमें पैटर्न को नोटिस करना है। हमें क्या करना है, पैटर्न को, सुपर सेल के पैटर्न को भी नोटिस करना है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। मतलब क्या मेथड रहेगी कि जो भी टेबल हम बनाएं उसमें हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या मिल जाए, सुपर सेल्स मिल जाए, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर बोला जा रहा है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करना है एंड शेयर भी करना है, बताना भी है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमें एन नंबर ऑफ, अभी हमें दे के तो रखा नहीं है क्वेश्चन में कि कितने सेल्स हैं जिसमें सुपर सेल्स पॉसिबल होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें सुपर सेल्स पॉसिबल हैं, ये तो हमें दे के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम ही करना पड़ेगा। सपोज हम मान लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर 9 सेल्स हैं, ठीक है। कितने सेल्स हैं यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर 9 सेल्स हैं। हमने क्या देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन की थोड़ी हेल्प ले रहे हैं कि 9 सेल्स हैं, ठीक है। टोटल सेल्स कितने हैं, 9 है, जिसमें हमने क्या देखा था कि सुपर सेल्स कितने आए हैं, सुपर सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स कितने आए हैं, 5 आए हैं। यही हमने देखा था, बिल्कुल देखा था। तो यहाँ पर भी जो बोला जा रहा है ना कि कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम सुपर सेल्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हम क्या देख पा रहे थे कि अगर टोटल सेल्स ऑड है, ये ऑड है ना, 9 है ना, अगर टोटल सेल ऑड देके रखा है, 9 देके रखा है, तो सुपर सेल 5 आ रहे हैं, ठीक है। यही हमने देखा था। तो अगर हमें यहाँ पर नहीं देके रखा है कि कितने टोटल सेल्स हैं, तो हम उसे क्या मान लेंगे, हम उसे n मान लेंगे। कितना मान लेंगे, n मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द, या फिर ये भी छोड़ो, हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं, हमने ये तो मान लिया सुपर सेल्स कितने हैं, n है, ठीक है। और अगर हम मानते हैं सुपर सेल्स हमें कितने दे के रखे हैं, ऑड, सुपर सेल हमें ऑड दे के रखे हैं, इफ द टोटल, सॉरी सुपर सेल्स नहीं, इफ द टोटल सेल्स हमें ऑड दे के रखे हैं, ठीक है। अगर टोटल सेल्स हमें ऑड दे के रखे हैं तो सुपर सेल्स कितने होंगे वो हम देख लेते हैं।
टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर ऑड, अगर हमें ऑड दे के रखे हुए, जैसे कि 9 क्या था, ऑड था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में 9 टोटल सुपर सेल थे एंड हमने +1 किया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर हमारा 5 आ गया। एंड हमने क्या देखा, सुपर सेल्स कितने आ रहे थे, 5 आ रहे थे, ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या, अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं ऑड, ठीक है, और साथ में मान लेते हैं कि n ही मान लेते हैं, ठीक है, आया समझ में। ऑड है, जो n है मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो n है, और जो कि ऑड भी हैं, ठीक है, आया समझ में। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तब जाके हमें पता चल जाएगा कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने किया, लास्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि 9 क्या थे, 9 टोटल नंबर ऑफ सेल्स से, हमने +1 किया, हमने नहीं किया, मैं कह रही हूँ कि फॉर्मूले में अगर हम ये अपनाते हैं तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, तो हमने यही देखा था ना कि 5 सुपर सेल्स ही पॉसिबल थे वहाँ पे, तो मतलब ये स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं, कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे क्या पता चल जाएगा कि कितने सुपर सेल्स निकल जाएंगे, अगर 9 है तो 5 सुपर सेल्स निकल रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो ये समझ में आया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, इस क्वेश्चन का इससे कोई वो नहीं है, बट रिलेट कर रहे थे इसलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर ऑड then the super cells then the super cells possible इज इक्वल टू, तो कितने सुपर सेल्स पॉसिबल होंगे तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने सुपर सेल्स पॉसिबल है, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर इवन, अगर हमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे के रखे हैं इवन, एंड जिन्हें हम क्या मान रहे हैं, n ही मान रहे हैं, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ सुपर सेल्स तो हमें देख ही नहीं रखे, ठीक है, तो हम n मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, देन द सुपर सेल्स पॉसिबल, तो कितने सुपर सेल्स पॉसिबल होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, n डिवाइडेड बाई 2, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, n डिवाइडेड बाई 2। बाई चांस सेल हमारे होते हैं यहाँ पर, टोटल सेल्स हमारे होते हैं यहाँ पे 10, तब सुपर सेल्स कितने आ जाते, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 10 का, अगर 10 टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे के रखें, 10 टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे के रखें तो कितने सुपर सेल्स आएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5, मतलब अगर हमें 10 सेल्स दे के रखे, टोटल सेल्स हमें 10 दे के रखे हैं एंड हमें निकालना है कि उनमें से कितने मैक्सिमम सुपर सेल्स आएंगे, तो हम क्या कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, एंड 10 क्या है, इवन है, मतलब ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, इवन के लिए ये फॉर्मूला है n/2, एंड ऑड के लिए क्या है n+1/2, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है डू यू नोटिस एनी पैटर्न, क्या हमें कुछ पैटर्न समझ में आया, क्या हमें पैटर्न समझ में आया। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन याद करोगे आपको पैटर्न समझ में आएगा, 9 सेल से एक के बाद एक सुपर सेल निकल रहा था, अल्टरनेट सुपर सेल्स निकल रहे थे, अल्टरनेट सुपर सेल्स मतलब एक के बाद एक छोड़ के हमारे पास सुपर सेल्स आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे yes we noticed
that we are getting alternate supercells। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। हमसे पूछा जा रहा है अगर हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सुपर सेल चाहिए तो हमें क्या मेथड अप्लाई करनी होगी, हमें वो स्ट्रैटेजी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे कर लिया है। अब थर्ड बताते हैं हम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो हमको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन को ही रिलेट करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी, सबसे ग्रेटेस्ट वाला जो था हमने क्या किया था, सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया था, है ना। सबसे फर्स्ट सेल हमने क्या फिल किया था, सबसे लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ही फिल किया था। ठीक है, तो वही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमने थर्ड क्वेश्चन में अपनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द फर्स्ट सेल should be greatest and it should be a super cell। ठीक है, हमने क्या स्ट्रैटेजी देखी, जो फर्स्ट सेल होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए एंड वही सुपर सेल होना चाहिए, एंड देन उसके बाद जो उसके अल्टरनेट सेल्स होंगे वो सुपर सेल्स होने चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कहाँ पे लिखे, देन आफ्टर दैट its alternate cells should be super cells। ठीक है, क्या है स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो पहला सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए एंड वो सुपर सेल भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ग्रेटेस्ट होगा तो सुपर सेल भी होगा, एंड देन उसके बाद जो उसके अल्टरनेट सेल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सुपर सेल्स होने चाहिए। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। बोला जा रहा है क्या हम ऐसे फिल कर सकते हैं टेबल को, वो भी बिना किसी नंबर को रिपीट किए हुए, कि हमें उस टेबल में कोई भी सुपर सेल ना मिले, और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं सुपर सेल। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में। ठीक है, सबसे पहले 10 लेते हैं, फिर 9, ठीक है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, ये क्या आ गए, हमारे 10 सेल्स आ गए। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं इस केस में कि एडजेसेंट सेल इसका 9 है। ठीक है, 9 से भी बड़ा 10 है, तो ये क्या मिल गया हमें, ये हो जाएगा सुपर सेल। ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल। फिर अगर हम 9 की बात करें, फिर अगर हम बात कर लें किसकी, 9 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, उसके बाजू में जो नंबर है, जैसे कि 10 है, ये वाला तो 8 तो छोटा है, एडजेसेंट सेल क्या होंगे 9 के, एक 8 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। 8 तो छोटा है लेकिन 10 क्या है, बड़ा है, तो मतलब ये सुपर सेल नहीं हो सकता।
ठीक है। तो 8 की बात करें, 7 छोटा है लेकिन 9 क्या है, बड़ा है। एडजेसेंट सेल्स देखने हैं, एडजेसेंट सेल्स उसके बाजू वाले, एक 7 है एक 9 है, 9 बड़ा है मतलब 8 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 7 की बात करें तो उसके एडजेसेंट सेल्स क्या है, 8 एंड 6, तो 8 बड़ा है तो इसका मतलब 7 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 6 की बात करें तो इसके एडजेसेंट सेल्स क्या है, 5 एंड 7, तो 7 बड़ा है इसलिए 6 भी सुपर सेल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 5 की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, 5 की, तो उसमें हम देखेंगे 4 एंड 6 उसके एडजेसेंट सेल्स हैं, जिसमें 6 बड़ा है तो 5 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 4 की बात करें तो एडजेसेंट सेल्स उसके हैं 5 एंड 3, जिसमें हम देख पा रहे हैं 5 बड़ा है तो 4 भी एडजेसेंट सेल नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें 3 की, तो उसके एडजेसेंट सेल्स क्या है, 4 एंड 2, तो 4 बड़ा है तो 3 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें 2 की, तो उसके एडजेसेंट सेल्स क्या है, 3 एंड 1, तो 3 बड़ा है तो 2 भी सुपर सेल नहीं होगा। सिमिलरली 2 बड़ा है तो 1 भी सुपर सेल नहीं होने वाला। हम क्या देख पा रहे हैं, कोई भी सुपर सेल नहीं है, फिर भी एक सुपर सेल तो मिल ही गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कि हमें एक भी सुपर सेल ना मिले, ठीक है। ये हमने कौन सा ऑर्डर देखा, ये हमने देखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने क्या देखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, अब हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 का एडजेसेंट सेल 2 है, उससे बड़ा है तो मतलब 1 सुपर सेल नहीं हो सकता। 2 का एडजेसेंट सेल 1 एंड 3 है, 3 उससे बड़ा है तो 2 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 3 के एडजेसेंट सेल्स 2 एंड 4 है, 4 3 से बड़ा है तो 3 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 4 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 3 एंड 5, 5 4 से बड़ा है तो 4 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 5 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 4 एंड 6, 6 बड़ा है तो 5 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 6 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 5 एंड 7, तो 7 6 से बड़ा है तो 6 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 7 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 6 एंड 8, तो मतलब 8 बड़ा है तो 7 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 8 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 7 एंड 9, 9 बड़ा है तो 8 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 9 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, 8 एंड 10, 10 बड़ा है तो 9 भी सुपर सेल नहीं हो सकता। एंड 10 का एडजेसेंट सेल सिर्फ 9 है जो कि उससे छोटा है, मतलब 10 है लार्जेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, 10 क्या हो जाएगा, सुपर सेल। तो ये हमने कौन सा केस देखा, ये हमने देखा असेंडिंग, हमने क्या देखा, ये असेंडिंग ऑर्डर का केस, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इस केस में, हम ये देख पा रहे हैं कि हमने कोशिश तो बहुत करी, ठीक है, कोशिश बहुत करी, डिसेंडिंग ऑर्डर देख लिया, असेंडिंग ऑर्डर देख लिया, 9 तो आ रहे थे कि हाँ भैया सुपर सेल नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी एट द एंड में जाके एक सेल तो हमें मिल ही रहा है कि जो सुपर सेल आएगा ही। और ये अगर आप डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं भी करते हैं ना, एंड यहाँ वहाँ नंबर्स को लिखते हैं, आगे पीछे ही लिख लेते हैं, तब भी कम से कम एक नंबर तो आपको सुपर सेल मिलेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें एक भी सुपर सेल ना मिले, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। नो, वी कैन नॉट fill a super cell table, super cell table without repeating numbers such that there are no super cells, ठीक है। आ गया समझ में।
इतना आया समझ में। फिर रीज़न भी पूछा गया है, तो रीज़न तो हमने एग्जाम्पल के साथ ही देख लिया, तो वही हम लिख देंगे। सबसे पहले इफ़ वी अरेंज द सेल्स in descending order, we will get the first cell as super cell। ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें पहला सेल क्या मिल जाएगा, सुपर सेल मिल जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड हम यहाँ पे लिख देते हैं। इफ वी अरेंज द cells in ascending order, we will get the last cell as super cell। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं सेल्स को, तो हम क्या देखेंगे, हमें लास्ट सेल क्या मिल जाएगा, सुपर सेल। वही हमने एग्जाम्पल के साथ देखा, ठीक है। एंड देन फिर देयरफॉर even if we try to fill the cells in any order, we will get at least one cell as super cell। और अगर हम सेल्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, यहाँ भी अरेंज करके देखेंगे, तब भी हमें एटलीस्ट एक जो सेल है वो सुपर सेल मिल ही जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 7 दे के रखा है। क्वेश्चन 7 क्या है, will the cell having the largest number in a table always be a super cell। क्या बोला जा रहा है कि अगर टेबल में हमें लार्जेस्ट नंबर दे के रखा है, तो जो वो लार्जेस्ट नंबर है वो हमेशा सुपर सेल होगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है क्या? फिर पूछा जा रहा है कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है टेबल में, क्या वो सुपर सेल हो सकता है? वाई और वाई नॉट, ठीक है। इसमें भी दिमाग लगाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, लार्जेस्ट नंबर की, तो अगर टेबल में हमें कोई भी लार्जेस्ट नंबर दे के रखा है, मतलब उससे लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता, तो वही सुपर सेल होगा, है ना। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो उससे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कभी लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट नंबर से बड़े और भी नंबर्स हमें मिल जाएंगे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो सुपर सेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे the largest number in a table, the largest number in a table will always be a super cell।
because there will not be any number in the table, because there will not be any number in the table which will be greater than the largest number। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, मतलब लार्जेस्ट नंबर ही टेबल में हमारा सुपर सेल रहेगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर के अलावा कोई और ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो उससे लार्जेस्ट हो। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट number in a table can never be a supercell, because the numbers other than the smallest number will always be greater than it। क्या बोला जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा टेबल में वो कभी भी सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के अलावा जो भी सेल्स रहेंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे सेल्स में, वो क्या रहेंगे, वो उससे ग्रेटेस्ट ही रहेंगे। जब दूसरे जो नंबर्स हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट होंगे तो कहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है, अदर देन द यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8, fill a table such that the cell having the second largest number is not a super cell। बोला जा रहा है कि हमें टेबल बनाना है और टेबल को ऐसे फिल करना है, मतलब टेबल किसके बनाना है, सेल्स का ही टेबल बनाना है, और ऐसा बनाना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा ना, वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले इजी नंबर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल में लिख लेते हैं 1000। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नंबर हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1000 लेकर चल रहे हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हम ले लेते हैं 900। सेकंड लार्जेस्ट नंबर हम क्या ले रहे हैं, 900। ठीक है, एंड देन उसके बाद 800, देन उसके बाद 700, देन उसके बाद 600, देन उसके बाद 500, देन उसके बाद 400, देन उसके बाद 300, देन उसके बाद 200, देन उसके बाद 100। ठीक है, तो ये हमने नंबर्स लिए हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दे के रखी हुई थी कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। बाकी के नंबर्स हम कुछ भी फिल करें, मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 900। ठीक है, तो जो 900 है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 900 के एडजेसेंट सेल्स क्या हैं, एक तो है 800 और एक है 1000।
तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1900 से बड़ा है एंड हमने 900 को 1000 के बाजू में ही रख दिया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब 1000 उससे बड़ा है तो 900 तो सुपर सेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन बोली गई थी हमने बिल्कुल यहाँ पे फॉलो कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल बना देंगे। यहाँ पर आप बॉक्सेस बना लेना। ठीक है, नंबर्स कुछ भी लेकर चलना है, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, इजी वे में समझाने के लिए मैंने इजी नंबर्स लिए हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। ठीक है, बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, इज इट पॉसिबल। पूछा जा रहा है कि हमें टेबल को ऐसे फिल करना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर हो ना वो ज़रूर सुपर सेल होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? तो एक चीज़ तो हमने इसी क्वेश्चन में देख ली। क्या देखा था हमने कि लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाजू में उससे भी लार्जेस्ट नंबर रख देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो वही केस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, नंबर्स हम सेम वही ले लेते हैं। ठीक है, 1000 वाले जो ले रहे थे ना वही ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1000 एंड 1000 के पास में हम क्या लिख देंगे, 900 एंड उसके पास में 800, उसके पास में 700, उसके पास में 600, उसके पास में 500, उसके पास में 400, उसके पास में 300, फिर 200 एंड 100 लेना है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट तो 100 होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन 200 को हमें ऐसे लेना है कि वो क्या कहलाए, सुपर सेल कहलाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 पहले लिख देंगे एंड 200 बाद में लिख देंगे। क्यों मैम, ऐसा क्यों किया? तो पहले हम इस कंडीशन पर आते हैं फिर उस कंडीशन पर चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर की, तो वो हमें क्या दिख रहा है, 900 दिख रहा है। 900 के एडजेसेंट सेल्स क्या है, एक है 1000 और एक है 800। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 900 से भी बड़ा उसका एडजेसेंट सेल है जो है 1000, तो 900 ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, 900 बिल्कुल भी लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं होगा, इसलिए 900 सुपर सेल नहीं हो सकता। मतलब पहली कंडीशन तो हमने फिल कर दी। सेकंड बोला जा रहा था कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमें क्या चाहिए, सुपर सेल चाहिए। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर की, तो अगर हम लास्ट में लिख देंगे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो कि क्या है 200, तो उसका एडजेसेंट सेल क्या होगा, सिर्फ उसका बाजू वाला, एक साइड वाला। ठीक है, तो उसके एक साइड में हम क्या देख पा रहे हैं, हम 100 देख पा रहे हैं। क्या 100 उससे लार्जेस्ट है, नहीं है ना, मतलब सबसे लार्जेस्ट क्या है 200, तो 200 क्या बन गया है, 200 हमारा सुपर सेल बन गया है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर इजी नंबर्स को लेके आप बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। आपको बिल्कुल कॉपी में नीट एंड क्लीन बनाना है, वो भी स्केल से। यहाँ पर मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकती हूँ, रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आ गया समझ में? एंड यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 200 क्या है, सुपर सेल। तो आप 200 को कलर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सुपर सेल है, तो डिफरेंट लगना चाहिए। बाकी सेल्स ऑर्डिनरी सेल्स हैं, ठीक है, सुपर सेल्स नहीं है, एंड 200 क्या है, सुपर सेल है। ठीक है, आ गया समझ में? तो पूछा जा रहा था इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने करके भी देख लिया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। मतलब ये आपके लिए एक्टिविटी दे के रखी है कि हमें क्या करना है, इन्हीं सुपर सेल्स के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग वेरिएशंस देखने हैं, पजल बनाना है। जैसे कि हमने सुपर सेल को कैसे बनाया था, हमने सुपर सेल को ऐसे बनाया था कि मतलब उसके एडजेसेंट सेल्स या नेबरिंग सेल्स क्या हो, नेबरिंग सेल्स उससे स्मॉलेस्ट हो, तभी वो सुपर सेल कहलाएगा। ऐसे आप भी पजल बना सकते हो, एक्टिविटी बना सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, एंड क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। फिगर इट आउट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो सुपर सेल्स के ऊपर दे के रखा हुआ था। तो अगर आपको सुपर सेल टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने सुपर सेल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।